अस्सलाम वालेकुम। इस आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और उनके नाम क्या हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आप एक सेंटेंस देखें उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के अलग अलग नाम होते हैं, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उन वर्ड्स का यूजेज अलग होता है। वैसे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, तो उसके अलावा हम देखेंगे हर वर्ड जो अकॉर्डिंग टू उसकी यूजेज अलग अलग नाम होते हैं। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो वैसे कोई कहे कि ये वर्ड है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको कहेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूज़ उसका अलग अलग माना होता है। तो आगे हम देखेंगे आप जुमलों में भी कैसे अलग अलग यूज़ होते हैं। पहले नंबर पे नाउन है। नाउन उसे कहते हैं जो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग, किसी भी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम, वो नाउन होता है। जैसे आप देखें, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, वे अकबर एक बंदे का नाम है और किंग वो भी एक नाउन है। कोलकाता इज़ ऑन द हुगली, रोज स्मेल्स स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइट, हिज करेज वन हिम ऑनर। तो ये सारे मैंने अंडरलाइन किए, ये सारे जो हैं नाउन्स हैं। अभी देखें ऊपर है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। थिंग में और भी चीज़ें आती हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच, स्मेल। फर्स्ट नंबर पे ये सारे थिंग्स में आ जाती हैं। सेकंड नंबर पे समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। हम जब सोचते हैं, वो टेस्ट या टच तो नहीं हो सकता, वो हम सोचते हैं, वो जो सेंस में हमारे में आता है वो भी हमारा नाउन में आ जाता है। जैसे ऑनर है। आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में जो भी एडिशन होगी, कोई भी वर्ड एडिशन करेगा तो वो एडजेक्टिव होगा। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, बॉय नाउन है, ब्रेव इसमें ऐड हो रहा है, तो ब्रेव अगर ऐड करेंगे तो बॉय के मीनिंग में चेंजिंग आ जाएगी, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, बॉयज़ है उसको 20 बना रहा है, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे चलते हैं, प्रोनाउन है। प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन की जगह यूज़ हो। आप देखें इसी वर्ड में ही इज़ अ ब्रेव बॉय, अभी बॉय की जगह ही यूज़ हो रहा है, तो प्रोनाउन है। किसी भी नाउन की जगह जो सेकंड वर्ड यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन है। जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, अभी जॉन की जगह ही यूज़ हुआ है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, अभी बुक्स और देम, बुक्स पहले यूज़ है, उसकी जगह हम प्रोनाउन देम यूज़ किया है। आगे चलते हैं, वर्ब है। वर्ब वर्ब हमें शो करता है सेंटेंस में स्टेट और एक्शन, किसी भी नाउन है या प्रोनाउन है। वैसे वर्ब सब्जेक्ट या एक्शन या स्टेट को बताता है, कोई काम हो रहा है या उसकी पोजीशन बता रहा है। आप जुमला देखें, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, अभी गर्ल क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, आप देखें लेटर एक लिख रही है अपने कज़न को, एक काम कर रही है। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, तो ये हमें कोलकाता की पोजीशन बता रहा है सेंटेंस में। आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स, ये भी स्टेट बता रहा है सेंटेंस में, आयरन और कॉपर यूज़फुल है। आगे चलते हैं, एडवर्ब है। एडवर्ब वो होता है जो एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। 3 मतलब आप देखेंगे इनके यूजेज हैं, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। एडवर्ब के ही मीनिंग में चेंजिंग कर सकता है। पहले सेंटेंस में आप देखें, ही वर्क द सम क्विकली, अभी वर्क जो है वर्ब है, तो वर्ब को अब सम को कैसे कर रहा है, जल्दी में फिनिश कर रहा है, जल्दी में उसको सॉल्व कर रहा है, तो क्विकली एक वर्ब के मीनिंग को ऐड कर रहा है, एडिशन कर रहा है।
दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो वेरी हमारे पास एडवर्ब आ गया ब्यूटीफुल को और भी ब्यूटीफुल कर रहा है। थर्ड नंबर पे आप देखें, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। करेक्टली एक एडवर्ब है, एडवर्ब को खुद एक एडवर्ब क्वाइट जो है एडिशन कर रहा है, तो 3 हिसाब से हमें यूज़ करना पड़ता है। एडवर्ब के मीनिंग में एडजेक्टिव के, और वर्ब के मीनिंग में चेंजिंग एडवर्ब करता है। आगे चलते हैं, प्रीपोजिशन है हमारे पास। प्रीपोजिशन हमें बताता है एक नाउन है, उसका पोजीशन अकॉर्डिंग टू समथिंग एल्स, उसकी जो रिलेशन है, एक नाउन है हमारे या सब्जेक्ट आप कहें, सब्जेक्ट सेंटेंस में। तो जैसे आप देखें पहले सेंटेंस में, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। अभी काउ एक हमारे पास सब्जेक्ट है या नाउन कहें, उसकी रिलेशन उसको बता रहा है कि कहाँ पे है, इन द गार्डन, तो गार्डन में है, तो उसकी जो है पोजीशन या रिलेशन बता रहा है समथिंग एल्स के साथ, एक गार्डन के साथ। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। अभी गर्ल है वो शौकीन है म्यूज़िक की, तो यह हमें रिलेशन बता रहा है म्यूज़िक के साथ गर्ल का। फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। अभी गर्ल कहाँ पे बैठी है, अंडर अ ट्री। अब ट्री और गर्ल के बीच में जो रिलेशन है वो हमें प्रीपोजिशन बता रहा है। आगे चलते हैं, कंजक्शन है। कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, उनको जब मिलाएगा उसको हम कंजक्शन कहेंगे। रामा एंड हरी, अभी एंड जो आ रहा है दो वर्ड को मिला रहा है। टू एंड टू मेक फोर, एंड हमें दो जुमलों को, दो वर्ड्स को मिला रहा है। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, दो अभी जुमले इधर मिल रहे हैं बट की वजह से, बट हमारे पास जो है कंजक्शन है। नेक्स्ट रहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है हमें सडन फीलिंग्स के लिए यूज़ करते हैं जुमले में। आप देखें, हुर्रा वी हैव वन द गेम, खुशी का इज़हार करें हमने गेम जीत लिया। अल्लाह, अभी इधर दुख का इज़हार है, शी इज़ डेड, वो मर गई। तो इस तरह इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटरमाइनर्स भी होते हैं। मॉडर्न जो इंग्लिश में है इसमें यूज़ हो, मतलब आप यूज़ कर भी सकते हैं, कहीं कहीं बुक्स में डिटरमाइनर्स अलग दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम ही है। जो डिटरमाइनर्स हैं इस बुक में तो अलग नहीं दिए हुए, जो पुराने बुक्स हैं उसमें ये एडजेक्टिव शुमार होते हैं। इसमें जो आर्टिकल अलग दिया हुआ है जैसे एंड द, बाकी दिस दैट दिस दोज ये सारे उसी तरह इस बुक में भी एडजेक्टिव दिए हुए हैं। या समथिंग आगे चल के प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं, जैसे माय है पर्सनल प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन कह सकते हैं। तो ये जो डिटरमाइनर्स और चीज़ एक कि आप सेंटेंस में अगर एक मैं कहूँ वर्ड है एनी क्या है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते जब तक उसका यूजेज नहीं देखेंगे। जैसे नीचे जुमलों में आप देखें, आफ्टर को 3 तरह से यूज़ किया हुआ है। दे अराइव्ड सून, आफ्टर, अभी सून आफ्टर जो है एडवर्ब है जहाँ पे। सेकंड में देखें, दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पे कंजक्शन है। तो एक आप वर्ड को ये नहीं कह सकते कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, तो इस तरह पहचान नहीं कर सकेंगे जब तक आप उसको यूजेज ना देखें। तो ये हमारे सारे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व करें और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।